कितना पैसा मिलता है इनको? सर 10,500 रुपये कार्यकर्ता को देते हैं और 5,500 सहायिका को। 10.5 और 5.5। अपने यहाँ से एक प्रस्ताव भेजो सीओ साहब। 10.5 के तो करो कम से कम 15,000 और 5,000 के करो 10,000। नहीं 10.5 के 15 क्यों करो, 20,000 करो। 15 आज किलो 100 रुपये किलो तो सारी सब्जी हो गई। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवर स्पीड प्रभा सिंह। भाई और बहनों, इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं जिसमें लोकसभा के सांसद हनुमान बेनीवाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाकर 20,000 रुपये करने को लेकर प्रस्ताव तैयार करने की बात कही है। तो आइए सबसे पहले आपको यह छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बाल विकास विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी चाहिए, इस पर विभाग के अधिकारी द्वारा विभाग की गतिविधियों की जानकारी भी प्रदान की गई। तो आंगनबाड़ी केंद्र अभी अपने कितने हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं बताओ। नहीं अपन नए आंगनबाड़ी केंद्र अभी पिछले टाइम में कितने स्वीकृत हुए दोनों जिलों में? सर प्रत्येक विधानसभा नए केंद्र खोले गए थे। डीडवाड़ा में 5 विधानसभाएं हैं और 25 केंद्र खोले सर। उधर नागौर में 25। नागौर भी आपके पास ही है क्या? नहीं सर। अच्छा 5 खोले गए हैं जी सर। तो ये जो खोल रहे हैं इसमें ये दिल्ली खोलती है स्टेट की रिकमेंडेशन? सर वैसे आंगनबाड़ी के खोलने के नॉर्म्स तो 100% भारत सरकार के हैं सर, लेकिन ये जो पिछली बार जो 5 केंद्र विधानसभा बार खोले वो 100% राज्य सरकार के सहयोग से खोले सर। अच्छा राज्य सरकार ने किया तो बाकी पैसा सारा भारत सरकार देती है? 60-40 के रेशियो में आता है सर। और 40 स्टेट का 60 भारत का सर, 60 दिल्ली का पीएमजीएसवाई की। जी सर। तो अब अपने यहाँ पे डीडवाड़ा कुचामन के अंदर ऐसी कितनी जगह जहाँ और आंगनबाड़ी केंद्र अपन खोल सके है ऐसी कोई? सर जो भारत सरकार का नॉर्म्स है सर, 1,000 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है, उसके हिसाब से देखें तो पूरे डीडवाड़ा जिले में कम से कम 200-250 केंद्र और खुल सकते हैं। लाओ सूची बना के दो। जी सर। ठीक है। और सुनो यही फायदा होगा सर, क्योंकि सबसे ज्यादा कोविड के अंदर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी आपकी जो आशा सहयोग ने एक तो कार्यकर्ता हो गया, एक हो गए सहायिका और सहायिका। इनका जो काम था इन्होंने बिना परवाह किए मतलब जंग लड़ी सबने। तो बहुत बड़ा ये पहला फेज बता रहा हूँ, पहले फेज के अंदर तो इनको मिलना भी चाहिए। पैसा भी ज्यादा नहीं मिलता था। कितना पैसा मिलता है इनको? सर 10,500 रुपये कार्यकर्ता को देते हैं और 5,500 सहायिका को। 10.5 और 5.5। अपने यहाँ से एक प्रस्ताव भेजो सीओ साहब। 10.5 के तो करो कम से कम 15,000 और 5,000 के करो 10,000। नहीं 10.5 के 15 क्यों करो, 20,000 करो। 15 आज किलो 100 रुपये किलो तो सारी सब्जी हो गई। फ्रूट नहीं मिल रहा है अच्छे 200 रुपये किलो सर। अभी आपने देखा भाई और बहनों कि सांसद हनुमान बेनीवाल जी को, जिन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिका और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। तो सबसे पहले मैं अपनी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की तरफ से हनुमान बेनीवाल जी को परवर स्पीड प्रभा सिंह चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि भाई और बहनों हमें ऐसे ही सांसदों और विधायकों की ज़रूरत है जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा बहनों के लिए सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास करती है। क्यों मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रस्ताव तैयार करने की बात कहने मात्र से ही मानदेय बढ़ जाएगा, लेकिन सरकार तक हमारी बात तो पहुंचाई जाए ना। अगर इसी तरह से आए दिन संसद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय मुद्दे को उठाया जाएगा तो सरकार के ऊपर एक प्रेशर तो बनता ही है। और ये पहली बार नहीं हुआ है भाई और बहनों, इन्होंने कई बार संसद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि को उठाया है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 20,000 रुपये करने की बात कही है और साथ ही साथ बढ़ती महंगाई का भी जिक्र किया है। सभी बहनों की शुरुआत तो किचन से ही होती है। सो उन्होंने यह भी कहा कि आजकल सब्जी भी कितनी महंगी हो गई है। 100 रुपये किलो से कम की कोई सब्जी भी नहीं मिल रही है। फल तो बहुत ही महंगे हो चुके हैं जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं खरीद भी नहीं सकती हैं। उनके कहने का मतलब यही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि की जरूरत क्यों है। सबसे पहले तो उन्होंने 15,000 रुपये करने की बात कही, पर उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि 15,000 में कुछ नहीं होगा, कम से कम 20,000 रुपये मानदेय तो होना ही चाहिए। इस बात को उन्होंने प्रस्ताव में लिखने को कहा है। जरूरी नहीं है भाई और बहनों की प्रस्ताव में लिख देने से मानदेय बढ़ जाएगा, लेकिन किसी भी कार्य का सबसे पहले प्रस्ताव ही तो तैयार किया जाता है, तभी तो ये पारित होता है। और किसी भी प्रस्ताव को सरकार ही पास करती है, तो जब सरकार मानदेय बढ़ाएगी तभी बढ़ेगा मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का।
तो सांसद हनुमान बेनीवाल जी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि के लिए, इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो में हम कुछ जरूरी जानकारी पर बात करते हैं। भाई और बहनों, पूरे देश में SIR का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है, जिसमें हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें, अध्यापक भाई और बहन और जिनकी भी BLO में ड्यूटी लगाई गई है, वो इस काम को बड़े ही मेहनत से कर रहे हैं। उनकी मेहनत और उनकी कर्मठता को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश में BLO के मानदेय को दोगुना करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में BLO को अब दोगुना मानदेय मिलेगा। SIR का विशेष भत्ता है एक तरह से भाई और बहनों। यह मतदाता सूची के SIR के कार्य में लगे BLO और अन्य अधिकारियों को विशेष भत्ता दिया जाएगा। यह धनराशि 2000 रुपये से लेकर श्रेणीवार अलग अलग होगी और यह एक मुश्त दी जाएगी। मतदाता सूची के विशेष प्रकार पुनरीक्षण SIR के कार्य में लगे BLO का मानदेय दोगुना होगा। उन्हें हर महीने 500 रुपये मानदेय दिया जाता है, अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपये किया जाएगा। वार्षिक मिल रहा 6000 मानदेय बढ़ाकर 12000 रुपये किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। यूपी में कुल 1.62 लाख BLO पुनरीक्षण के कार्य में लगाए गए हैं। ऐसे में अब इन्हें ज़्यादा मानदेय देकर प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे यह SIR के कार्य में और मेहनत के साथ मांगे नहीं मानी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करेंगी भूख हड़ताल। विकास भवन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना 14वें दिन भी जारी रहा। ये खबर है भाई और बहनों, रुद्रपुर की लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार गुरुवार को 14वें दिन भी जारी रहा। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। मांगे न मानने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी। धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समर्थन देते हुए कहा कि उन्हें अत्यंत कम मानदेय दिया जाता है, जिससे उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 24,000 रुपये प्रतिमाह किया जाना चाहिए। ठुकराल ने मांगों को न्याय संगत बताया और सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने आवाज़ नहीं सुनी तो आंदोलन को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिया कि वह उनके मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएंगे। धरना स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री, प्रदेश मंत्री अनीता सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष रुचिका घई, हंसा लोहानी, माधुरी शर्मा, रचना खुराना, सुरेखा चौहान, अनीता रहे।